हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को मॉस के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मॉस के क्लास का बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे कि मॉस होता क्या है। तो मॉस का पहला अक्षर है एम। क्या है? एम, जिसका अर्थ होता है मैकेनिक्स। जिसका अर्थ क्या होता है? मैकेनिक्स। ओ मतलब ऑफ, एस मतलब सॉलिड। आप लोग सॉलिड के बारे में तो अच्छा समझते होंगे, लेकिन मैकेनिक्स जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि मैकेनिक्स में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? फोर्स और उसके प्रभावों के, मतलब बल और उस बल का प्रभाव किसी बॉडी पर क्या पड़ रहा है उसका इफेक्ट किस में हम कर देते हैं? मैकेनिक्स में। ठीक है, ये जो मॉस पेपर है मैकेनिकल वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में सिविल वाले को पढ़ना है जिसका नाम हो जाएगा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। और अभी नाम क्या है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिक्स क्या है? तो मैकेनिक्स हम किसको पढ़ते हैं? फोर्स। किसको पढ़ते हैं? फोर्स और उसके प्रभाव को, कि फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है तो उस बॉडी पर उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। किसमें हम पढ़ते थे? मैकेनिक्स में। तो सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ फोर्स। ऑफ फोर्स कितना प्रकार के? दैट इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स करने का मतलब कि जो अभी हम मान लेते हैं इस बॉडी पर फोर्स लगा दिए, तो जो ये फोर्स लग रहा है इस फोर्स को बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो बॉडी है रहा है इस फोर्स को कितना ऑब्जर्व कर रहा है, कितना रेसिस्ट कर रहा है, इसका क्या लगा? इंटरनल फोर्स। क्या लगा? इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बाहर से जितना लगा नहीं होगा एक्सटर्नल। और ये जो बॉडी है इस फोर्स को कितना रेसिस्ट कर रहा है वो उस फोर्स क्या लगा? इंटरनल फोर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैकेनिक्स का डिफिनेशन देखते हैं और मैकेनिक्स को कितने ब्रांचों में बांटा गया है। तो मैकेनिक्स का सिंपल डिफिनेशन है बाबू कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ फोर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब आप लोगों को बता दिए कि किसी भी बॉडी पर बाहर से जो फोर्स डालेंगे वो मेरा फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। और ये जो बॉडी है इस फोर्स को कितना रेसिस्ट कर रहा है, कितना सह रहा है, ये मेरा कौन सा फोर्स कहलाएगा? इंटरनल फोर्स, चाहे इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। कोई दिक्कत क्या नहीं ना? देयर इफेक्ट ऑन स्ट्रक्चर। और जब हम फोर्स किसी बॉडी पर लगा रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके मशीनरी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उसके फ्लूइड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैकेनिक्स का पुनः एक बार डिफिनेशन को समझते हैं। तो मैकेनिक्स क्या है जी? साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्सों के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? फोर्सों का। और उस फोर्स का किसी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उस बॉडी के स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उस बॉडी के मशीनरी पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उस बॉडी के फ्लूइड पर क्या इफेक्ट पड़ा है, उसी के बारे में क्या करते हैं? हम लोग पढ़ते हैं। किस में? मैकेनिक्स में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर आप लोग को नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा मैकेनिक्स का डिफिनेशन। अब हम लोग देखते हैं कि मैकेनिक्स को 3 पार्ट में बांटा गया है। मैकेनिक्स को कितना पार्ट में बांटा गया बाबू? 3 पार्ट में। पहला पार्ट को बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और जो दूसरा पार्ट पढ़ना है हम लोग को सोम या मॉस या मोम। हम लोग इसमें है बीच वाले पार्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, या इसी का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम जिसको बोलते हैं। जब हम लोग बीटेक में जाएंगे तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ क्या कहलाता है बाबू? जब किसी भी बॉडी पर हम लोग फोर्स को क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं, फोर्स को लगाते हैं तो वो बॉडी इस फोर्स को कितना ऑब्जर्व कर लेता है, कितना रेसिस्ट कहलाता है, वो उस बॉडी का क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ कहलाता है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, मजबूती। कोई दिक्कत क्या नहीं ना? चलिए मोम। मोम का नाम नहीं सुने होंगे। मोम का मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। तीसरा जो है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। कौन सा? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, जिसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलेंगे। चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया बाबू? 2 पार्ट में। पहला पार्ट को बोलते हैं स्टैटिक्स, दूसरा पार्ट को बोलते हैं डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। क्या मतलब होता है? रेस्ट। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो सबसे पहले स्टैटिक मैकेनिक्स किसको कहेंगे? तो स्टैटिक्स मैकेनिक्स जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो। किस पोजीशन में हो? रेस्ट पोजीशन में हो। और उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो तो उस फोर्स का
उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका डिटेल जानकारी किस में करते हैं, स्टैटिक्स में। पुनः एक बार समझते हैं कि जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो और उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो उस फोर्स का इस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा है इसका डिटेल जानकारी किस में पढ़ते हैं बाबू, स्टैटिक्स में। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए डायनेमिक्स इसके अपोजिट, बॉडी किस में रहेगा, मोशन में। जब कोई बॉडी मोशन में हो और उस पर बहुत सारे फोर्स लगाया जा रहा है, बहुत सारे फोर्स लगाया जा रहा है, तो उस फोर्स का इस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका डिटेल जानकारी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, डायनेमिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। चलिए अब डायनेमिक्स मैकेनिक्स आप लोग समझ गए कि बॉडी किस में रहेगा, मोशन में, और उस पर जो फोर्स लगेगा उसके प्रभाव के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। स्टैटिक्स मैकेनिक्स, मेरा बॉडी किस में रहेगा, रेस्ट में, और इस पर जो फोर्स लगेगा इसका इफेक्ट किस में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स में। कोई दिक्कत का। चलिए डायनेमिक्स मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला बोलते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट को बोलते हैं काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, मोशन। ये भी बात करेगा मोशन का, ये भी बात करेगा किसका, मोशन का। बस फर्क देखिए क्या रहेगा। काइनेमेटिक्स में चलते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्या है बाबू, तो चलिए जब कोई बॉडी मोशन में हो, जब कोई बॉडी मोशन में हो और उस पर बहुत सारे फोर्स लगाया जा रहे हैं, और उस पर बहुत सारे फोर्स लगाया जा रहा है, तो उस बॉडी पर उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको न पढ़कर उसके केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे ना, वही मेरा क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक्स। पुनः एक बार समझिए काइनेमेटिक्स। मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है। इस पर बहुत सारे फोर्स को क्या किया रहा है, अप्लाइड करें, इस पर बहुत सारे फोर्स को लगाया जा रहा है, तो इस बॉडी पर उस फोर्स का कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा, बट उसके प्रभाव को नहीं पढ़ के इससे केवल मोशन के बारे में पढ़ेंगे ना, वही मेरा क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए सेम टू सेम चलते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स इसमें क्या करेंगे, विदाउट कंसंट्रेटिंग ऑफ फोर्स, फोर्स को नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर मोशन को पढ़ना है। इसमें फोर्स और मोशन दोनों को पढ़ना है। तो इसका डेफिनेशन सिंपल बोल सकते हैं कि जब कोई बॉडी मोशन में हो, उस पर बहुत सारे फोर्स को लगाया जा रहा हो, तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है मोशन के साथ, उसी को हम लोग पढ़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, काइनेटिक्स का। कोई दिक्कत का। पुनः एक बार समझ लें, इसमें विदाउट कंसंट्रेटिंग ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स का हम लोग लगाव नहीं रखेंगे, ओनली पर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। विथ कंसंट्रेटिंग ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स के साथ पढ़ेंगे। मोशन और फोर्स दोनों को जब ऐड कर देंगे, ओनली पर इसमें मोशन, इसमें किसको पढ़ेंगे, मोशन में, इसमें पढ़ेंगे मोशन प्लस फोर्स। ये दोनों के साथ जो स्टडी करेंगे ना, इसी को बोलते हैं काइनेटिक्स। कोई दिक्कत का नहीं ना। चलिए पुनः एक बार स्ट्रक्चर को आप लोग समझिए। पहला हम लोग थे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का था बाबू, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of force that is both external and internal resisting force and their effect on structure, machine and fluid। कहने का मतलब कि मैकेनिक्स विज्ञान का एक शाखा है जिसमें हम लोग फोर्सों का अध्ययन करते हैं और उस फोर्स का किसी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। मैकेनिक्स को हम लोग को तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करते हैं, जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट था सोम, मॉस या मोम बोल सकते हैं, जो हम लोग को इस सेमेस्टर में पढ़ना है, जिसका सोम का पहला वर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। जब कोई बॉडी पर किसी फोर्स को अप्लाइड किया जा रहा है तो उस बॉडी पर उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ा है, कितना रेसिस्ट कर रहा है, वो उस बॉडी का क्या बताएगा, स्ट्रेंथ को बताएगा। मॉस, जिसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहते हैं, आप लोग को मैकेनिक्स डिफाइन कर दें। मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, जो हम लोग को अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। चलिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स किससे कहेंगे बाबू, तो जब कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में हो, उस पर बहुत सारे फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, तो उस बॉडी पर उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ा है उसका डिटेल जानकारी हम लोग किसका अंतर्गत करते हैं, स्टैटिक्स मैकेनिक्स का अंतर्गत करते हैं। चलिए डायनेमिक्स, जब कोई बॉडी मोशन में हो, उस पर बहुत सारे फोर्स को लगाया जा रहा है, तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसका डिटेल जानकारी हम लोग किसमें करते हैं, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स नाम है मोशन, तो इसका भी बात मोशन, इसका भी बात मोशन, बट डिफरेंस क्या है
कि इसमें मोशन के बाद खाली बारे में पढ़ेंगे, इसके फोर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसमें मोशन प्लस फोर्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि जब कोई बॉडी मोशन में हो, उस पर बहुत सारे फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस बॉडी पर उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़े उसको ना पढ़कर केवल उसका मोशन के बारे में पढ़ेंगे, वही मेरा क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक्स। चलिए, काइनेटिक्स, जब कोई बॉडी मोशन में हो, उस पर बहुत सारे फोर्स लगाया जा रहा है, तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ा है उसका डिटेल जानकारी किसमें पढ़ेंगे, काइनेटिक्स में। मोशन प्लस फोर्स दोनों के पढ़ेंगे, इसमें ओनली पर मोशन के पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग आगे डिफिनेशन देखते हैं मोस को। किसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, मोस का, कि मोस होता क्या है। डिफिनेशन में कुछ ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। मोस कहने का मतलब कि जब किसी भी वस्तु पर, चाहे जब किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाइड किया जाता है, क्या किया जाता है, फोर्स को अप्लाइड। कैसा फोर्स दिया जाएगा बाबू, एक्सटर्नल फोर्स दिया जाता है। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इस बॉडी के बिहेवियर में क्या चेंजिंग आ रहा है। बिहेवियर करने का मतलब उसके शेप में, उसके साइज में, और कभी कभी मान लेते ये बॉडी फेलियर हो जा रहा है, तो उस फेलियर के कारण जानने के लिए तथा उसका डिटेल स्टडी मेरा क्या कहलाता है, मॉस कहलाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्वॉर्म कहलाता है। उन्हें एक बार समझिए कि मान लेते ये बॉडी है, चलिए मान लेते हैं एक ब्रिज है, क्या है, ब्रिज। ब्रिज में कभी कभी मान लेते हैं उस पर कुछ लोडिंग आया, उस लोडिंग की वजह से उसमें कुछ फेलियर आ गया। उस फेलियर का जानेंगे कि उसको अब छोड़ नहीं देंगे, वहीं पर छोड़ के भाग नहीं जाएंगे, और उसका फेलियर का जानेंगे और फेलियर पता चल जाएगा तो उसको सही, उसको प्रोटेक्शन देंगे, क्या उसमें सुझाव देंगे, कुछ चीज लगाएंगे और पुनः उसको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो इसी का हम लोग का जो स्टडी किया जाता है वही किसके अंतर्गत आता है, मॉस के अंतर्गत आता है, या उसको स्वॉर्म बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। चलिए उसका एक बार इंग्लिश में डिफिनेशन देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट इट्स फेलियर एंड देयर बिहेवियर्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। पहले यहाँ तक समझिए, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी के बिहेवियर में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, या वो बॉडी क्या किया जा रहा है, फेलियर हो जा रहा है। फेलियर मतलब गलत हो गया, काम करना बंद कर दिया। तो उस चलिए तो अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, और उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में जो मेरा फेलियर आया उसका डिटेल स्टडी ऑफ फोर्स, उस फोर्स का डिटेल स्टडी ये मेरा क्या कहलाता है, मॉस कहलाता है। पुनः एक बार देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट इट्स फेलियर एंड इट्स बिहेवियर अंडर एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ मटेरियल इज फर्स्ट डिफॉर्म्ड एंड देन इट्स फेलियर टेक्स ए डिटेल स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स along with some suitable protective measure for safe working is known as strength of material। पुनः एक बार समझते हैं, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स की वजह से उस बॉडी के बिहेवियर में चेंज आ गया या बॉडी फेलियर हो गया, तो उस फेलियर को जानेंगे कि उस फेलियर का कारण क्या है, और उस कारण जानने के बाद उसको हम लोग पुनः उस अवस्था में ला देंगे, तो उसी का डिटेल स्टडी मेरा क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कोई दिक्कत का नहीं। चलिए इसका सेकेंड डिफिनेशन को देखते हैं। The strength of material is the branch of mechanics that deals with the behaviors of solid body subjected to various types of loading and internal force developed due to loading। कहने का मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अभी हम बताएंगे किसका पार्ट था जी, मैकेनिक्स का ही पार्ट था। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का क्या है, एक पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं द बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडी। उस सॉलिड बॉडी का बिहेवियर का जब हम उस पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोड को लगाते हैं, तो उस लोड की वजह से उस बॉडी में क्या डेवलप होता है, कितना स्ट्रेस डेवलप होता है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, डिटेल जानकारी लेते हैं। सेकंड डिफिनेशन कर रहा है कि जो मेरा स्वॉर्म है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें हम अगर किसी बॉडी पर बहुत सारा लोडिंग को लगाते हैं तो उस लोडिंग की वजह से उस बॉडी में कितना स्ट्रेस जनरेट होता है, कितना स्ट्रेस जनरेट होता है, उसी का डिटेल जानकारी क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये जो है मॉस का पेपर बहुत ही आसान है, लेकिन न्यूमेरिकल पेपर होने की वजह से बहुत बच्चों का क्या हो जाता है, कमजोर होता है। लेकिन हम आप लोग को दावा के साथ कह सकते हैं कि आप लोग कोई भी बुक ले लीजिएगा, उसका न्यूमेरिकल लाइन बाय लाइन हम सॉल्व
कराएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं लीजिए। मेन क्या होता है कि अगर हम लोग का कंसेप्ट अच्छा नहीं मिल पाएगा तो न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा। चलिए अभी तो मान लेते 1 या 2 चैप्टर मेरा थ्योरी पेपर है, उसके बाद मेरा न्यूमेरिकल पेपर आने वाला है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, बस उसका कंसेप्ट सही जानेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप लोग उसका टेंशन नहीं लीजिए, बस वीडियो को अच्छा से देखिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और जरा सा और देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मॉस में क्या डिफरेंस है। चलिए, नो डिफॉर्मेबल टेक्स प्लेस, इसमें कोई डिफॉर्मेबल नहीं होता है। सम डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें क्या होता है, कुछ डिफॉर्मेशन हो जाता है। ओनली स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर इफेक्ट, इसमें पढ़ते हैं एक्सटर्नल फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में। ओनली स्टडी अबाउट इंटरनल फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स, चलिए इसमें पढ़ते हैं इंटरनल फोर्स और उसके इफेक्ट के बारे में। इसमें रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कौन सा बॉडी को, डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। इस पॉइंट पर जरा सा ध्यान दीजिएगा, नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अगर मान लेते हैं ये मेरा, मान लेते हैं इसमें मॉलिक्यूलस है, ये मेरा बॉडी है, इसमें मॉलिक्यूलस है, इस पर हम दोनों तरह से फोर्स लगा रहे हैं। चलिए फोर्स लग रहा है, लेकिन बॉडी का पोजीशन में चेंज नहीं कर सकता कोई, लेकिन इसका मॉलिक्यूलस के भी जो इंटरनल फोर्स रहेगा उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और इसका अपोजिट, मान लेते हैं ये बॉडी है, इस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से इसके मॉलिक्यूलस में भी क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ लोड और उस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड अपने दोस्तों के पास भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए।